नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय संस्कृति के सबसे अद्भुत और प्रभावशाली महाकाव्य महाभारत की रोमांचक यात्रा पर। आइए जानते हैं महाभारत के 10 सबसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे। पहला फैक्ट है विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक, 18 अध्याय और लगभग 1.8 मिलियन शब्द हैं। यह होमर के इलियड और ओडिसी दोनों से 4 गुना बड़ा है। इसकी विस्तृत कथा में धर्म, राजनीति, युद्ध और दर्शन के गहन विचार शामिल हैं। यह महाकाव्य न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय है। दूसरा तथ्य है महाभारत का लेखक। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने रचा है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान गणेश को इस महाकाव्य को लिखने के लिए आमंत्रित किया था। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और वेदव्यास को भी बिना रुके कथा सुनानी होगी। यह कथा बताती है कि कैसे वेदव्यास ने गणेश जी की सहायता से इस विशाल महाकाव्य की रचना की। तीसरा फैक्ट है भगवत गीता का उपदेश। महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसमें कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में गहन दार्शनिक चर्चा की गई है। गीता को हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है अनेक कहानियों का संगम। महाभारत में केवल पांडवों और कौरवों की युद्ध की कथा ही नहीं बल्कि कई अन्य कहानियां और उपकथाएं भी हैं, जैसे राजा शांतनु और गंगा की कहानी, सत्यवादी हरिश्चंद्र और द्रौपदी का चीरहरण। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कथा है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्पण है। इसमें नीति, राजनीति और समाज के विभिन्न पक्षों का भी विशद वर्णन है। अगला है पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह पांचाल राज्य की राजकुमारी थी और 5 पांडवों की पत्नी थी। उनकी कहानी महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनी है, जैसे कि जुए का खेल और कुरुक्षेत्र युद्ध। द्रौपदी का चरित्र साहस, धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। उनके चीरहरण की घटना धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र युद्ध की अवधि। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में असंख्य योद्धाओं ने भाग लिया और अंत में केवल कुछ ही लोग जीवित बचे। यह युद्ध सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई। यह युद्ध अपने आप में न केवल एक भौतिक संघर्ष था बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का भी प्रतीक था। कर्ण का जीवन संघर्ष और त्रासदी से भरा हुआ था और जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता है। नेक्स्ट 8वां है शांति पर्व में राजनीति और शासन की चर्चा। महाभारत के शांति पर्व में राजनीति, शासन और राजा के कर्तव्यों पर गहराई से चर्चा की गई है। इसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज्य संचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित किया। यह अध्याय आज भी राजनीति विज्ञान और शासन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें न्याय, धर्म और कर्तव्य के गहन विचार प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट है द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना उस समय हुई जब पांडव जुए में अपनी सारी संपत्ति और अधिकार हार गए थे। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी को अंतहीन बना दिया। यह घटना धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। द्रौपदी का यह अनुभव उनके साहस और धर्म की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अंतिम है अश्वत्थामा का श्राप। महाभारत में अश्वत्थामा को एक अमर योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने अश्वत्थामा को पराजित किया तो उन्होंने अश्वत्थामा को उसकी गलतियों के लिए शाप दिया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यह श्राप और अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश को दर्शाती है। तो दोस्तों, महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इसकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता के महत्व को समझने में मदद करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ पर।
आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय संस्कृति के एक अन्य महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण की अद्भुत यात्रा पर। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आदर्श जीवन के सिद्धांतों, नैतिकता और धर्म का एक गहरा स्रोत है। आइए जानते हैं रामायण के 10 सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक तथ्यों के बारे में। वाल्मीकि द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य। रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि द्वारा किया गया और इसे आदि काव्य कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि को रामायण के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है और यह ग्रंथ भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रत्येक कांड में भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों और उनकी लीलाओं का वर्णन है। यह विभाजन कथा को सरल और सुगम बनाता है। तीसरा फैक्ट है धर्म और आदर्शों का प्रतीक। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो धर्म, सत्य और कर्तव्य के आदर्श हैं। उन्होंने जीवन के हर कठिनाई को सहन किया, लेकिन कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका जीवन एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट है सीता का त्याग और धैर्य। सीता जी रामायण की मुख्य पात्रों में से एक हैं। उनका जीवन त्याग, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। जब रावण ने उनका अपहरण किया तो उन्होंने अपनी मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखा। उनके जीवन से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण का पाठ मिलता है। 5वां है हनुमान की भक्ति। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति रामायण की प्रमुख प्रेरणाओं में से एक है। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और असंभव कार्यों को भी संभव बना दिया। उनकी शक्ति हमें अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है अयोध्या का महत्व। अयोध्या रामायण की प्रमुख भूमि है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। यह स्थान भारतीय संस्कृति में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अयोध्या आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ राम जन्मभूमि। रावण का ज्ञान और अहंकार। रावण रामायण का मुख्य खलनायक है, लेकिन वह एक महान विद्वान और शिव भक्त था। उसका अहंकार और अधर्म का मार्ग उसे पतन की ओर ले गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म का पालन आवश्यक है। 8वां है राम भरत मिलन। राम और भरत के बीच का भाईचारा रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब राम वन मंदिर है। 9वां है राम सेतु का निर्माण। रामायण में राम सेतु का निर्माण भगवान राम की सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए किया गया था। यह पुल आज भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद है और इसे अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण माना गया है। यह हमें सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प की ताकत दिखाता है। रामायण की चरम घटना लंका विजय और रावण वध है। यह युद्ध सत्य और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है, जहां अंततः धर्म की विजय होती है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता का एक महान ग्रंथ है। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करते हैं भगवत गीता का सारांश। स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय दर्शन और ज्ञान के अद्भुत स्रोत भगवत गीता की यात्रा पर। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाला एक दार्शनिक ग्रंथ भी है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद जीवन के गहरे सत्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए इस महान ग्रंथ का विस्तृत सारांश समझें। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति असमंजस में पड़ जाते हैं। वह अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने में संकोच करते हैं और अपनी नैतिक दुविधा को भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है
कि जीवन में कई बार हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, यहाँ निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे अर्जुन की स्थिति आज के जीवन में परिस्थितियों से मिलती जुलती है। जब हम अपने पेशेवर व्यक्तिगत जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हैं और यह बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वे कर्म योग का महत्व समझाते हैं और अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता के निभाना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण है वह अपने अध्याय पर ध्यान केंद्रित करे, परिणाम की चिंता ना करे। यही कर्मयोग की सीख है। तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग के इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कर्म करना अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया हर व्यक्ति को अपने समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म फल की इच्छा के बिना को भी समझाया। जैसे एक किसान बिना यह सोचे कि फसल कैसी होगी अपने खेत में मेहनत करता है, यह निष्काम कर्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग के बीच संबंध को समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान से प्रेरित कर्म ही सच्चा कर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा यज्ञ है, यह सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। जैसे ज्ञान की शक्ति का महत्व समझ में आता है जब हम किसी समस्या का समाधान ज्ञान और समझ से करते हैं, न कि केवल कर्म से। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं। कर्म योग श्रेष्ठ है। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा त्याग देता है वह सच्चे सन्यासी के समान होता है। जैसे एक डॉक्टर जो निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करता है, कर्म योग का पालन करता है। छठवां अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और आत्म संयम की महत्व बताते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान सकता है और अपने मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान की शक्ति का अनुभव हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाते हैं। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण को आत्मज्ञान और विज्ञान का महत्व बताते हैं। वे सिखाते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ में ईश्वर है। यह अध्याय यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर और बाहरी दुनिया में भगवान को देखना चाहिए। जैसे हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और उसमें ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो यह ज्ञान विज्ञान योग का एक उदाहरण है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म ज्ञान। दोस्तों, यह आठवां अध्याय है। ऐसे ही हम गीता के सारे अध्यायों का हम संक्षेप में वर्णन देखते हैं। इन सब अध्यायों को सुनने के बाद आपको एक गीता पूरी कंप्लीट पढ़गी ये सोच लेना चाहिए। तो इसमें से आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म, आत्मा और कर्म के रहस्यों के बारे में बताते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह अध्याय आत्मा के अमरत्व और ईश्वर की महत्ता को समझाता है। आत्मा की अमरता को समझना हमें जीवन के अंत के डर से मुक्त करता है और हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। जैसे एक शरीर पुराने कपड़ों को त्याग देता है और फिर से नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही
हमारी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को राज विद्या सबसे बड़ा ज्ञान और राजगुहे सबसे बड़ा रहस्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भक्ति की महत्ता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की चर्चा की गई है। जैसे भक्ति में पूर्ण समर्पण का उदाहरण हमें मीराबाई के जीवन से मिलता है। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। आगे है अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और सभी जीवों में उनकी ही शक्ति है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें हर जीव और वस्तु में भगवान को देखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के गुणों और अच्छाइयों की सराहना करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की विभूतियों की सराहना कर रहे होते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन को भगवान की अनंतता और सर्वशक्तिमान रूप का अनुभव होता है। यह अध्याय यह सिखाता है कि ईश्वर अनंत और सर्वव्यापी है। इसे विश्वरूप का दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान हर जगह हैं और उनकी महिमा अपरिमित है। अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति के मार्ग को सबसे सरल और श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति योग में भक्ति, समर्पण और विश्वास की महत्ता पर बल दिया गया है। जैसे संत तुलसीदास के जीवन में हमें भक्ति योग का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय में भगवान कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। यह अध्याय हमें आत्मा और शरीर के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। जब हम आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं तो हम जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अध्याय में भगवान कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि गुण हमारे स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। रजस गुण सक्रियता और वासना का और तमस गुण अज्ञान और आलस्य का। जब हम अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा देते हैं तो हम शांति, संतोष और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम पुरुष के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को जान लेता है वह जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है और उनकी शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। जब हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मुक्ति मिलती है। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी और आसुरी संपदाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि दैवी संपदा वाले लोग धर्म, सत्य और अहिंसा के बारे में चलते हैं, जबकि आसुरी संपदा वाले लोग अहंकार, क्रोध और हिंसा के मार्ग पर चलते हैं। जैसे जब हम दैवी गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम समाज और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अगला अध्याय है 17वां अध्याय यानी श्राद्ध त्रय विभाग योग। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों
सत्वी, राजसी और तामसी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और यह उसके कर्मों को प्रभावित करती है। जब हम सत्वी श्रद्धा को अपनाते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध और समाज के लिए हितकारी होते हैं। गीता का अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण मोक्ष और संन्यास के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है और ईश्वर की शरण में जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची मुक्ति केवल ईश्वर की भक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से ही संभव है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन की कला और दर्शन का एक अद्वितीय स्रोत है। इसके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी हनुमान चालीसा का अर्थ। हम हनुमान चालीसा सभी पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अर्थ हमें शायद ही पता होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे हनुमान जी के अद्भुत संसार में, जहां हम जानेंगे हनुमान चालीसा का गहरा अर्थ और उससे मिलने वाले प्रेरणादायक संदेश। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक का विस्तृत अर्थ और उसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक भलचार। इस दोहे में तुलसीदास जी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और फिर रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो हमें चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी उनकी बुद्धिहीनता को समझकर उन्हें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और उनके दुखों के विकारों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। उनकी महिमा 3 लोकों में विख्यात है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वे भगवान राम के दूत हैं और उनके पास अतुलित बल है। वे अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर हनुमान साहस और बल के प्रतीक हैं। वे बुद्धिहीनता को दूर कर सद्बुद्धि का संग करते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनका स्वर्णिम रंग है और वे सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। उनके कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्रो ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। उनके हाथ में वज्र और ध्वजा है, उनके कंधे पर जनेऊ शोभायमान है। शंकर शोभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वे भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। उनके तेज और प्रताप की पूरे जगत में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। वे भगवान राम के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वे भगवान राम के चरित्र को सुनने में रुचि रखते हैं और उनके मन में राम, लक्ष्मण और सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता जी को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण कर लंका को जला दिया।
भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धारण कर हनुमान जी ने असुरों का संहार किया और भगवान राम के कार्यों को पूरा किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देते हैं, जिससे भगवान राम प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतई संभाई। भगवान राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया। जस बदन तुम रो जस गावे, अस कई श्रीपत कंठ लगावे। भगवान राम कहते हैं कि सहस्त्रों मुख से तुम्हारे यश का गायन होता है और वे उन्हें गले से लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा और सनंदन ब्रह्मा मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब कोविद कह सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर और दिक्पाल भी जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं, ऐसे हनुमान जी की वंदना कौन कर सकता है। उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता कर उन्हें भगवान राम से मिलवाया और उन्हें राजपथ दिलवाया। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी के मंत्र का पालन करने से विभीषण लंका के राजा बने और यह बात सबने जानी। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूरज को हजारों योजन दूर से जाकर मीठा फल समझकर निगल लिया। समुद्र का मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। भगवान राम की अंगूठी मुख में रखकर हनुमान जी ने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। जगत के सभी कठिन कार्य हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है वह सभी सुख प्राप्त करता है और उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी अपने तेज को स्वयं ही संभालते हैं और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत और पिशाच पास नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे सभी संकटों से हनुमान जी छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी ने तपस्वी राजा राम के सभी कार्यों को पूर्ण किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर हनुमान जी के पास आता है उसे अनंत जीवन के फल की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है और उनका उजाला पूरे जगत में फैलता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करते हैं। वे भगवान राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता सीता ने 8 सिद्धियों और 9 निधियों का दान दिया है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम नाम का अमृत है और वे सदैव भगवान राम के दास बने रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन से भगवान राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में हनुमान जी की कृपा से राम की नगरी में स्थान मिलता है और हरि भक्त के रूप में जन्म होता है। देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई।
अन्य देवताओं का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की सेवा से ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की जय हो, कृपा मेरे ऊपर गुरु की तरह कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और महान सुख की प्राप्ति होती है। यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान शिव इसकी गवाही देते हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास कहते हैं कि वे सदा भगवान के सेवक हैं। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय में निवास करिए। तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हनुमान जी आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। कृपया राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का नियम है जो कहता है कि अगर आप अपने विचारों को ध्यान से चुनते हैं और मन को किसी खास चीज़ पर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। मान लीजिए आप खुश रहना चाहते हैं तो अगर आपने विचारों को खुशी पर फोकस करेंगे तो आप ज़िंदगी में खुशी को आकर्षित करेंगे। इसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ, कैरियर या रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को उस दिशा में फोकस करना होगा। जैसे कैरियर में सफलता। अगर आप अपने कैरियर में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को सफलता की तरफ ध्यान देना होगा। मान लीजिए आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं। आपको रोज अपने आप को उस जॉब में काम करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हुए सोचना होगा। अगर आप अपने आप को हर दिन इस सफलता को महसूस करते हुए देखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है जो आपको अवसरों की तरफ खींचती है। मान लीजिए आपके पास जॉब का इंटरव्यू है और आप उससे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल फील करते हैं। ये पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो इंटरव्यू में आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। इस तरह अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना और अपने गोल्स को क्लियर करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको अपनी डिजायर्ड जॉब दिलाने में मदद कर सकता है। हेल्थ और फिटनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कैरियर तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए भी काम करता है। अगर आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस की दिशा में फोकस करना होगा। अगर आप अपने आप को रोज अपनी आइडियल वेट पर अपनी फिट और एक्टिव सेल्फ को देखते हैं तो यह आपको अपनी हेल्थ को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपने विचारों को इस प्रकार लगाना होगा कि आप पहले ही अपनी डिजायर्ड वेट तक पहुंच चुके हैं। आप अपने माइंड को हर दिन उस दिशा में विजुलाइज करते हैं जिसमें आप फिट और हेल्दी दिखते हैं। जब आप अपने थॉट्स को इस दिशा में रखते हैं आपके दिमाग में वही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके लिए हेल्थ रिलेटेड डिसीजन को आसान करती है, जैसे कि अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और अपने फिटनेस गोल्स का अचीव करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिश्तों में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को पॉजिटिव और लविंग बनाना होगा। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ जिंदगी में और बेहतर बॉन्डिंग चाहते हैं। आपको अपने दिमाग में अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मोमेंट्स को विजुलाइज करना होगा और अपने आप को उस रिलेशनशिप में खुद खुश देखना होगा। अपने थॉट्स को पॉजिटिव दिशा में रखते हैं तब आप अपने पार्टनर के साथ भी अच्छी कम्युनिकेशंस और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाए रखते हैं तो आप अपने पार्टनर से भी वही पॉजिटिव रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं जिसे आप अपनी रिलेशनशिप में मजबूत तरीके से देख सकते हैं। द सीक्रेट को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए आपको तीन चार चीज़ों की आवश्यकता है जो आप डेली कर सकते हैं। जैसे ग्रेटिट्यूड, आभार का महत्व। द सीक्रेट के मुताबिक ग्रेटिट्यूड यानी आभार एक पावरफुल टूल्स है जो आपकी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है।
जब आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बना लेते हैं। हर दिन अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रिया कहना आपकी एक एनर्जी बूस्ट करता है और आपको अपने गोल्स के लिए और मोटिवेट करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को अपने दिमाग में देखना, जैसे आप उन्हें पहले ही अचीव कर चुके हैं। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो आप अपने दिमाग को उस गोल तक पहुंचने के लिए तैयार करेंगे। अगर आप अपने आप को सफलता की तरफ धीरे धीरे ले जाते हैं तो आप अपने गोल को अचीव करने में सफल होते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन, हर दिन अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए, जैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ बेहतर हो रही है या मेरा कैरियर तरक्की कर रहा है। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। लेटिंग गो ऑफ डाउट, शक से मुक्ति। अगर आप एक और जरूरी चीज है डाउट को अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आप अपने गोल्स के लिए शक करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको अपने डाउट्स को दूर करना होगा और अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल्स में विश्वास करना होगा। जब आप अपने गोल्स में विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करती है। ग्रेट, जो हमें यह समझाता है कि हमारे विचारों और विश्वास हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव और क्लियर रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अपने विचारों को सुधारिए, अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए और अपने लिए एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट कीजिए। द सीक्रेट हमें सिखाता है हमारे पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की पावर है। अपने सोचने का तरीका बदलकर हम अपनी जिंदगी में नए रंग भर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 10 महान महापुरुषों की प्रेरणादायक उदाहरण, जिसमें से पहले महान व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारतीय संत, योगी और समाज सुधारक थे जिन्होंने दुनिया भर में भारत की संस्कृति और योग की शिक्षा को फैलाया। उनका जीवन दर्शन और विचार आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका कहना था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह उद्धरण स्वामी विवेकानंद का है जो हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता। कल्पना कीजिए आप एक छात्र हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का यह उद्धरण आपको यह निरंतर प्रेरित करता है कि अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में रोक नहीं सकती। दूसरे महान व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे जिन्होंने सत्य अहिंसा के बारे में चलते हुए महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनका कहना था, आपका विश्वास वह चीज है जो आपको बनाने और तोड़ने दोनों की ताकत देती है। यह उद्धरण महात्मा गांधी का है जो हमें बताता है कि हमारे विश्वास का प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद गहरा होता है। जब हम अपने आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। जैसे मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। महात्मा गांधी के उद्धरण को याद रखते हुए अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए पूरी मेहनत करते हैं तो आप प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी चुनौती सामने हो। तीसरे महान व्यक्ति हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष अद्वितीय था। उनका कहना था, शिक्षा सबसे प्रभावशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं।
बातें डॉक्टर अंबेडकर की हैं जो शिक्षा के महत्व को उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकती है और किसी भी व्यक्ति को उन्नति की राह पर ले जा सकती है। मान लीजिए आप एक ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं और आप अपने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है, तो डॉक्टर अंबेडकर के इस उद्धरण से आपको यह प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा के माध्यम से आप न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपने समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। अगले महान व्यक्ति हैं भगत सिंह। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद थे जिन्होंने अपनी शहादत से देशवासियों को प्रेरित किया। उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। उनका कहना था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का यह नारा उनकी देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों को दर्शाता है। यह शब्द आज भी भारतीय युवाओं के दिलों में जोश और आत्मविश्वास भरते हैं। मान लीजिए आप समाज में किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वह आपके आसपास हो या देश भर में। भगत सिंह का यह उद्धरण आपको प्रेरित करता है कि अपनी आवाज उठाने के लिए आपको साहसिक कदम उठाने चाहिए और देश के लिए एक सशक्त परिवर्तन लाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगले महान व्यक्ति हैं पटेल। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उद्धरण था हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यह उद्धरण सरदार पटेल का है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। आप अगर एक परिवार के सदस्य हैं और घर में किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, सरदार पटेल का यह उद्धरण आपको यह समझने में मदद करता है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना समाज के प्रति अपनी अहम भूमिका है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो यह न केवल अपने परिवार को मजबूत बनाता है बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। महान पुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका दृष्टिकोण और उनके विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। उनका उद्धरण था हमारे जीवन में वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो हम करने जा रहे हैं। यह उद्धरण पंडित नेहरू का है जो हमें यह सिखाता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारी वर्तमान कार्रवाई पर निर्भर करता है। लीजिए कि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं और आपके सामने कई मुश्किलें आ रही हैं। पंडित नेहरू के इस उद्धरण के माध्यम से आपको यह समझ में आता है कि आपको सिर्फ इस समय पर ध्यान देना है और हर कदम पर मेहनत करनी है क्योंकि यह आपकी सफलता की कुंजी है। डॉक्टर एस रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी दुनिया को अपनी गणितीय प्रतिभा से चमत्कृत किया। उनका उद्धरण था नेगेटिव सोच को हमेशा सकारात्मक विचारों से बदलें। यह उद्धरण डॉक्टर रामानुजन का है जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो आपको घबराने की बजाय डॉक्टर रामानुजन के इस उद्धरण को याद करके अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। सकारात्मक सोच से ही आप समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगले हमारे महान व्यक्ति हैं स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ भारतीय संत और योगी थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का प्रचार किया। उनका जीवन हमें उच्च विचार और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरणा देता है। यह उद्धरण स्वामी रामतीर्थ का है जो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और उच्च लक्ष्य तक तय करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने का सोच रहे हैं तो तीर्थ के इस उद्धरण को अपनाएं। अपने मन में यह संकल्प करें कि आप इसे सफलतापूर्वक करेंगे और फिर अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगले महान व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। उनका कहना था जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो वही बड़ा बनता है। यह उद्धरण चंद्रशेखर आजाद का है जो हमें सिखाता है कि यदि हमें कुछ बड़ा करना है
तो हमें अपने संकल्प को दृढ़ करना होगा और हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जैसे आप अगर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के इस उद्धरण को अपने जीवन में उतारें। जैसे उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वैसे ही आप अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करें। व्यक्ति हैं अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और योगी थे। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और भारतीय समाज को जागरूक किया। उनका कहना था, सपने देखने से बड़े कार्य शुरू होते हैं। यह उद्धरण अरबिंदो घोष का है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत हमारे सपनों से होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी नई खोज या शोध पर काम कर रहे हैं, अरबिंदो घोष का यह उद्धरण आपको प्रेरित करता है कि बड़े कार्य की शुरुआत पहले और एक छोटे विचार से होती है, जो धीरे धीरे सपने में हकीकत में बदलता है। भारतीय पुरुषों के उद्धरण ने न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि पूरी दुनिया को मोटिवेट देने का कार्य किया है। इनके विचार आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम करते रहेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रिया। तो कुछ प्रेरणादायक तथ्यों के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये APJ अब्दुल कलाम ने बोला था। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का था। सफलता तब मिलती है जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं और हार से सीखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात है। जीतने का आनंद तब तक नहीं आता जब तक आप हार से नहीं गुजरते। महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसी ने कहा था, जो रास्ता आसान होता है वह मंजिल नहीं होती। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। आपका आत्मविश्वास ही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला था। अपने संघर्ष को अपने सपने की ओर एक कदम और बढ़ाने का कारण बनाओ। निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। स्वामी रामतीर्थ जी ने बोला था। लाइन के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। वो लोग नहीं जीतते जो कभी नहीं हारते, लोग जीतते हैं जो कभी हार कर भी हार नहीं मानते।